सब काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। सारा काम हो गया घर का? हाँ साहब। और रोटी बना दी? और हम्म। भैंसों को चारा? हाँ मैंने वो भी कर दिया। चलो ठीक है, जाओ। और कल टाइम से आ जाना घर। जी साहब। जी मौलवी साहब। जी मैंने मदरसे के लिए चंदा भिजवा दिया है। नहीं, आप एक बार चेक करवा लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिमरन, हाँ माँ आई। आजा, कहाँ है? ये लो माँ पानी। माँ हाँ बता। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बता क्या बात करनी है। वैसे ये बता, तूने कुछ खाया या ना? अभी ना खाया माँ। तुम्हें तो पता है पिछले साल की होली मेरी ऐसी गई थी। और मैं सुबह ना दोस्तों के साथ खेल रही थी अपने, तो मेरे दोस्त कह रहे थे हम अपने लिए नए नए कपड़े लेकर आएंगे, हमारी मम्मी गुजिया बनागी, ये होगा, और गुलाल लेकर आएंगे हमारे मम्मी पापा। तो माँ मैं भी चाहती हूँ कि इस बार मैं भी नए कपड़े पहनूं, हमारे घर भी गुजिया बने और मैं भी गुलाल से होली खेलूं। तुझे तो पता ही है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ मेरा महीना पूरा होने वाला है, तो मैं मालिक साहब से पैसे लाऊंगी और तुझे नए कपड़े बना के दूंगी और गुजियों का सामान भी लेकर आऊंगी। फिर मैं तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी गुजिया। सच्ची माँ? हाँ। तुम दुनिया की बहुत अच्छी माँ हो। तेरी वाह। चल ठीक है, अब मैं खाना बना लूं, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। ठीक है माँ। ठीक है। इतने माँ मैं बाहर सब घेर दूँ? हाँ जा करते हैं। अरे खालिद, जरा इधर आना। जी साहब। अरे कल मैंने मदरसे के लिए कुछ पैसे भिजवाए थे, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से पहुंच नहीं पाए, वो वापस मेरे अकाउंट में ही आ गए। तो तुम एक काम करो, मस्जिद जाओ और मौलवी साहब को कुछ पैसे दे आओ। ये लो। ठीक है? ठीक है, मैं उधर से उधर ही निकल जाऊंगा। ठीक है ठीक है। साहब जी, घर का ना सारा काम कर दिया मैंने। ठीक है, जाओ तुम। साहब जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात करनी है? वो साहब जी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अरे पिछले महीने तो मैंने दिए थे तुझे पैसे, अब फिर से पैसे चाहिए तुझे? ओ साहब जी, मुझे ना कुछ जरूरी काम है, इसलिए पैसे चाहिए। यार एक तो तुम्हारे ये जरूरी काम पूरे नहीं होते, अब क्या जरूरी काम आ गया तुझे? ओ साहब जी, होली आ रही है ना, उसके लिए सामान खरीदना है, बच्चों को कपड़े बनाने हैं और रंग और भी सामान लाना है खाने पीने का। साल में 365 दिन होते हैं और तुम हिंदुओं के ना 300 दिन त्योहार मनाए जाते हैं। मेरे पास नहीं है पैसे, वैसे निकल यहाँ से। साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे पैसे दे दो। आपको पता है घर पे मेरी लड़की मेरा इंतजार कर रही है और मैंने उससे वादा किया है कि इस बार मैं उसकी होली बहुत धूमधाम से मनवाऊंगी। दे दो मुझे पैसे। अरे मैंने बोला नहीं
कि इस बार नहीं है मेरे पास पैसे, अगले महीने ले लेना। साहब जी, होली इस महीने है, मैं अगले महीने पैसे लेकर क्या करूंगी? देख, तुम्हारे इन्हीं ड्रामों की वजह से नहीं मैं तुम हिंदू लोगों को काम पे रखना नहीं चाहता। तुम्हारे हर रोज एक नया त्योहार आता, कभी होली, कभी दिवाली, कभी रक्षाबंधन, कभी भैया दूज। नहीं मौसी, त्योहार त्योहार, यार कोई ड्रामा भी तो हो तुम्हारा। निकल यहाँ से अब। साहब जी, मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ, ना कि कोई हराम के। अच्छा, तो तू अब हमसे मुजोरी भी करेगी? दो कोड़े की औरत। रुक जा, तुझे तो मैं अभी घर से बाहर निकालता हूँ, और ना ही तेरा पैसे मिलेंगे और ना ही तेरा कोई त्योहार मनेगा। निकल यहाँ से। नहीं साहब जी, मुझे काम से मत निकालो। तेरे ड्रामे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बताता हूँ मैं तुझे। साहब जी, मुझसे गलती हो गई, साहब जी मुझे माफ कर दो, मुझे काम। गलती मुझसे ही हुई है। आज के बाद ना ही तो किसी हिंदू लोग को काम पे रखूंगा और ना ही ये चोचलेबाजी होगी। साहब जी, मुझे काम से मत निकालो, साहब जी मैं तुम्हारा। आज के बाद इस घर में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, दफा हो यहाँ से। तो बहन, घर जाओ बहन तुम। इकबाल साहब, बहुत अफसोस होता है कि आप जैसे कुछ चंद घटिया मुसलमानों की वजह से पूरी मुसलमान कौम बदनाम होती है। छी! ओ सरदार, कहना क्या चाहता है? पहेलिया मत बुझा, जो कहना चाहता है साफ साफ बोल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो औरत गरीब है, लाचार है, और उसके पैसे मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। ओ सरदार जी, तुम जानते नहीं हो इस औरत के बारे में। एक नंबर की कामचोर और नालायक औरत है ये। काम वाम तो कुछ करती है नहीं, बस हर महीने पैसे मांगने आ जाती है। इकबाल साहब, कितनी घटिया और कितनी छोटी सोच है आपकी। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम इसे पैसे नहीं दोगे तो इसकी होली नहीं मनेगी? हाँ, इसके बच्चे भूखे रहेंगे? इसकी होली मनेगी और जरूर मनेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने एक बार भी इस औरत के घर के हालात जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, आप जानते हो इसके बारे में? नहीं ना? अगर एक बार जान लेते ना तो ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा कांप उठती। अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ। अरे मैं क्यों जाऊं इसके घर? मुझे पता है, एक नंबर की हरामी औरत है ये। बस, वो कैसे अपना पेट पालती है और कैसे अपने बच्चों का गुजारा करती है, अगर देखने की हिम्मत है ना तो चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ इसके घर के हालात। मम्मी आ गई। मम्मी, तुम मेरे नए कपड़े ले आई और गुलाल भी ले आई। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाई, मुझे मालिक ने पैसे नहीं दिए। क्या मम्मी, इस बार भी मेरी होली ऐसी ही बनेगी? और तो मुझे काम से और निकाल दिया। कोई बात नहीं मम्मी, चुप हो जाओ आप। ये देखिए, देख सकते हो, ये है इस गरीब के घर के हालात। ना जाने कैसे करके अपनी बच्ची का पेट पालती है ये, और आप कहते हो कि ये पैसे लेती है? हाँ, अरे आपके घर में मेहनत मजदूरी करती है ये, उसी के पैसे मांग रही थी ताकि अपनी बेटी के साथ त्योहार अच्छे से मना सके। छी! अरे आप जैसे कुछ मुसलमानों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। शकुंतला, अरे मालिक साहब, आप यहाँ, आप क्यों आए हो आप यहाँ पर? शकुंतला,
मुझे तुम्हारे घर के हालातों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे माफ कर देना। मैं कितना गलत सोचता था तुम्हें, लेकिन तुम शकुंतला, मैं तुम्हें कितना गलत समझता था। ये लो शकुंतला, तुम्हारे घर पर भी होली मनेगी। और ये मिठाई मेरी तरफ से। इस बार होली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम साथ मिलकर मनाएंगे। दोस्तों, ना जाने ऐसे कितने गरीब और अनाथ घर आपके आसपास भी होंगे जिनके पास ना ही तो सोने के लिए छत और ना ही खाने के लिए 2 वक्त का खाना। तो आइए इस होली हम सब मिलकर एक प्रण करते हैं। इस होली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर गरीब और अनाथ लोगों की मदद करते हैं, तब जाकर हमारी होली बनेगी। हैप्पी होली।